तो आज हम मिल्खा सिंह की आत्मकथा फ्लाइंग सिख द स्टोरी ऑफ मिल्खा सिंह, जो उन्होंने सोनिया संभलका के साथ लिखी थी, उसकी एक हिंदी समीक्षा का जरा गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। जी हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि ये समीक्षा कैसे बताती है कि भाई विभाजन की इतनी बड़ी त्रासदी झेलने वाला एक लड़का वो कैसे भारत का महानतम एथलीट बन गया। बिल्कुल, और जैसा कि समीक्षा कहती है, ये सिर्फ एक धावक की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा। ये समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि ये मानवीय जिजीविषा की कहानी है, ईमानदारी की कहानी है, और कैसे वो शुरुआती मुश्किलों ने उनके किरदार को बनाया। शुरुआत ही बहुत बहुत मार्मिक है। वो विभाजन का जिक्र, गोविंदपुरा में जन्म, फिर 1947 में वो सब देखना, अपने परिवार को खोना। समीक्षा इसे कैसे देखती है? सिर्फ एक दुखद घटना की तरह? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। समीक्षा का नजरिया ये है कि ये जो भयानक आघात था, इसने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इसी ने एक तरह से उन्हें गढ़ा। इसी से वो जिद आई, वो लचीलापन आया, हाँ, जो बाद में ट्रैक पर उनकी ताकत बना। समीक्षा इसे उनके चरित्र की नींव के तौर पर देखती है, सिर्फ सहानुभूति जगाने के लिए नहीं। समझ गई। फिर भारत आने के बाद का संघर्ष, वो भी कम नहीं था। रेलवे स्टेशन पर रहना, छोटे मोटे काम, यहाँ तक कि जेल जाना, जैसा समीक्षा में बताया गया है। जी। और फिर भाई माखन सिंह की मदद से सेना में भर्ती। हाँ, तो क्या यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई? बिल्कुल, और समीक्षा इस मोड़ को बड़ा दिलचस्प मानती है। वो बताती हैं कि सेना में दौड़ जीतने पर जो छोटे छोटे इनाम मिलते थे, जैसे दूध, अंडे, एक्स्ट्रा छुट्टी। अच्छा। हाँ, समीक्षा के अनुसार यही वो चिंगारी थी जिसने मिल्खा के अंदर के एथलीट को जगाया। ये सिर्फ इनाम नहीं थे, इन्होंने एक दिशा दी। समीक्षा इसे ऐसे दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा मौका भी अगर पूरी लगन से पकड़ो तो जिंदगी बदल सकता है। सही बात है। और फिर उनका ट्रैक पर सफर शुरू हुआ। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में तो खैर अनुभव की कमी थी। हाँ, वहां सफलता नहीं मिली, लेकिन यही समीक्षा उनके एक और गुण पर रोशनी डालती है, उनका आत्म अनुशासन। मेलबर्न के बाद समीक्षा बताती हैं, उन्होंने इतनी कठोर ट्रेनिंग की और नतीजा 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स कार्डिफ में स्वर्ण पदक, जो उस समय भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी, ऐतिहासिक था। बिल्कुल। हाँ, और फिर उसी साल एशियन गेम्स में 2 और गोल्ड। तो समीक्षा इन जीतों को सिर्फ मेडल नहीं, बल्कि उनके जबरदस्त संकल्प और अनुशासन का सबूत मानती है। लेकिन फिर आता है 1960 का रोम ओलंपिक 400 मीटर फाइनल। समीक्षा कहती हैं कि वो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ दौड़ थी, पर वो पदक से चूक गए। हाँ, वो किस्सा, सिर्फ 0.1 सेकंड से चौथे स्थान पर रह गए, कांस्य पदक हाथ से निकल गया। समीक्षा इस पल को बहुत ही मानवीय ढंग से पेश करती है। वो दर्द महसूस होता है पढ़ते हुए। बिल्कुल, वो हार की पीड़ा, वो चूक का एहसास, और जिस ईमानदारी से मिल्खा सिंह ने इसे स्वीकारा। समीक्षा के अनुसार यही चीज उन्हें सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक रिलेटेबल इंसान बनाती है। ये हार, जिसे उन्होंने खुद अपनी सबसे बड़ी चोट कहा, वो कहानी को और गहरा बनाती है। और इसी दौरान उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि भी मिली थी पाकिस्तान में। जी हाँ, 1960 में, जब उन्होंने पाकिस्तान जाकर वहां के चैंपियन अब्दुल खालिक को हराया था। समीक्षा इसे भी रेखांकित करती है। अच्छा। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें उपाधि दी थी। समीक्षा के नजरिए से ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि खेल के जरिए सरहदों के पार भी सम्मान और एक तरह की दोस्ती का प्रतीक था। मिल्खा सिंह का जो फलसफा था वो बड़ा सीधा और सच्चा था, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। हाँ, और उनका वो कहना, भागो, लेकिन सिर्फ दौड़ में नहीं, जीवन में भी। समीक्षा इसी को आप कह सकते किताब का निचोड़ मानती है। ये सिर्फ खेल जीतने की बात नहीं है, ये चरित्र की, हिम्मत की, और वो जो कभी हार न मानने वाली भारतीय भावना है, उसकी कहानी है। समीक्षा ये साफ करती है कि उनकी विरासत मेडल से कहीं आगे जाती है। समीक्षा में उनके निजी जीवन का भी जिक्र है, जैसे निर्मल कौर जी से उनकी शादी, बेटे जीव मिल्खा सिंह का गोल्फर बनना, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में है शायद। हाँ, समीक्षा ये नोट करती है कि किताब और शायद समीक्षा भी मुख्य रूप से उनके एथलीट बनने के सफर पर ही ज्यादा केंद्रित हैं। बाद का जीवन या ज्यादा तकनीकी डिटेल्स पर उतना फोकस नहीं है। लेकिन समीक्षा लेखन शैली की तारीफ करती है, सरल है, पढ़ने में अच्छी लगती है और बहुत प्रेरक है। तो कुल मिलाके ये समीक्षा मिल्खा सिंह की कहानी को एक असाधारण मिसाल के तौर पर देखती है, कैसे दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई शून्य से उठकर राष्ट्र का गौरव बन सकता है। निश्चित रूप से ये प्रेरणा देती है कि सच्चे इरादे और पूरी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और अंत में समीक्षा हमें सोचने पे मजबूर करती है मिल्खा जी के उस दर्शन पर। हाँ,
भागो, लेकिन सिर्फ दौड़ में नहीं, जीवन में भी। ट्रैक के मैदान से हटकर हमारी अपनी जिंदगी की दौड़ में इस बात का क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।